जय मसीह की सबको। आइए हम भजन संहिता 128 पढ़ते हैं। इस वचन में इस वचन का शीर्षक है परमेश्वर का भय मानने से आशीष। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर का भय मानने से क्या क्या आशीषें मिलती हैं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचनों में चले, कोई गलत काम ना करे, कोई पाप ना करे और कोई गलतियां ना करे। परमेश्वर हमारे माफ़ करने वाले हैं, वो विलोम से कोप करने वाले हैं परमेश्वर है, लेकिन हमें परमेश्वर की विधियों के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। इस वचन में बताया गया है कि क्या है वह धन्य जो प्रत्येक यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। इस वचन में बताया गया है कि वह धन्य है वह लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन में बताया गया है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके वचनों में चलते हैं, उसके आशीषों शांति में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के भय मानते हैं परमेश्वर का, वह अपने हाथ के परिश्रम का फल खाएगा। वह अपने परिश्रम का फल खाएगा, वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कमाई का हिस्सा नहीं खा पाते। वो पैसे कमाते तो हैं बहुत रात दिन, लेकिन उनके वो व्यर्थ ही उड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस वचन में बताते हैं कि तू अपने हाथों के परिश्रम को फल को खाएगा, कि तू अपनी हाथों की कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तेरा पैसा बीमारियों में अनेकों प्रकार की विडंबनाओं में मुसीबतों में नहीं जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि तू हमेशा प्रसन्न ही रहेगा, तेरा भला ही होगा। परमेश्वर कहते हैं कि तू हमेशा प्रसन्न रहेगा। परमेश्वर आपको हमेशा सदा ही प्रसन्न रखेंगे और तेरा भला करेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वह हमेशा प्रसन्न रहेगा और उसका भला होगा। परमेश्वर इस वचन में कहना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, वह हमेशा खुश रहेगा और उसका भला होगा। जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके वचनों में रहता है। परमेश्वर इस तीसरी आयत में कहते हैं कि तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवन्त दाखलता के समान और तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जैतून पौधों के समान होंगे। परमेश्वर इस वचन में तीसरी आयत में कहते हैं कि तेरी पत्नी घर के भीतर फलवंत होगी, कि यानी पत्नियों को परमेश्वर कहते हैं कि इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि यानी वो पत्नियों को बहुत ही आशीष देंगे और तेरे बच्चे मेज के चार ओर जैतून पौधे के समान होंगे। परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि तेरे बच्चे पौधों के समान अच्छे हरे भरे अच्छे रहेंगे। उनके निकट कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी, संकट नहीं आएगा। वह जैतून पौधों के समान होंगे। और परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि तेरे बच्चों का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, उनको वह हमेशा सुखी रहेंगे। परमेश्वर के चौथी आयत में कहते हैं, जो यहोवा का भय मानता है वह ऐसा ही आशीषित होगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर का वह मानते हैं वह लोग हमेशा आशीषित रहेंगे, वह शांति में रहेंगे, अनुग्रह में रहेंगे। परमेश्वर उनके सभी कार्यों को सफल करेगा। उन पर कोई मुसीबत ना आएगी, कोई अड़चन ना आएगी, उनके पैसे कभी बीमारियों में नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन 5वीं आयत में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम की सुख समृद्धि को देखता रहे। इस वचन में बताया गया है कि परमेश्वर यहोवा तुम्हें सिय्योन से आशीष देंगे और
तू जीवन भर यरूशलेम की सुख समृद्धि को देखता रहेगा, यानी तू जीवन भर पूरी जिंदगी अपनी सुख समृद्धि को देखता रहेगा। आमीन आमीन हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कि तू सुख समृद्धि को देखता रहेगा। परमेश्वर बताते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, यहोवा जो रावर उनको ऐसे ही आशीष देगा और सुख समृद्धि देता रहेगा, और वह हमेशा खुशी खुशी नाचते गाते रहेंगे। और वरन 6 आयत में परमेश्वर कहते हैं, वरन तू अपने नाते पोतों का भी को देखने पाएगा और इज़राइल को शांति मिले। परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि तू हमेशा अपने नाते पोते को भी देखने पाएगा, तुझे कोई हानि नहीं होगी, तुझे इतनी लंबी उम्र मिलेगी कि तू अपने नाते पोतों को भी देखने पाएगा। परमेश्वर तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करेंगे, इज़राइल को शांति मिले। परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि आपको शांति मिले। आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ कि हमें लोगों को परमेश्वर का भय मानने से बहुत बहुत आशीष मिलते हैं। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उनके वचनों में रहना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपका ख्याल रखे, सुरक्षित रखे। आमीन।